Now the third property is if any two rows or columns of a determinant are interchanged, then only sign of the determinant changed, but its value remains same. क्लियर है बेटा मैंने क्या बोला? मान लो कि अगर आप किसी डिटरमिनेंट का कोई भी दो रोज या कॉलम्स को आपस में क्या कर देते हो आप इंटरचेंज, क्या कर देते हो आप इंटरचेंज, मींस फर्स्ट रो थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम आप थर्ड कॉलम आपस में क्या हो जाता है, सिर्फ डिटरमिनेंट का क्या चेंज होगा बेटा, साइन चेंज होगा, उसकी वैल्यू जो पहले थी बाद में भी वही रहेगी। तो समझते हैं फॉर एग्जांपल लेट डेल्टा इक्वल्स टू सपोज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है बेटा, मान लो कि इसकी वैल्यू ना एक्स है। कितनी है वैल्यू इसकी बेटा, इस डेल्टा की एक्स। जब अपन ने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई एक्स। अब देखो यहाँ पे मैंने एक ऑपरेशन लगा दिया R1 इंटरचेंज विद R3। क्या बोलोगे इसको आप, R1 इंटरचेंज विद R3 एंड R3 इंटरचेंज विद R। मतलब सिंपल सा मीनिंग है कि रो 1 रो 3 बन जाएगा और रो 3 रो 1 बन जाएगा। तो देखो तो ऐसा कुछ होगा क्या, GHI ABC DEF। Am I right? Is it clear to both of you? Yes, sir. both of you? Yes, sir. अब इसका सिर्फ और सिर्फ देखो पहले कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव था, तो यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ साइन चेंज कर दिया, इसका माइनस लगा दिया, राइट। बट ओवरऑल जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, एक्स। एम आई राइट? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू फिर से बेटा क्या आने वाली है, एक्स। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अब मान लो फिर से एक ऑपरेशन तुमने अप्लाई कर दिया, C1 इंटरचेंज विद C। क्या बोल दिया बेटा आपने, C1 इंटरचेंज विद C2। अब कॉलम 1 को क्या बना रहे हो आप, कॉलम 2। तो देखो तो H E B G D A I F C। क्लियर है क्या? तो ये जो माइनस था वो क्या बन जाएगा, प्लस। सिर्फ साइन चेंज होगा, बट ओवरऑल सॉल्व करोगे तो फिर से फाइनल आंसर क्या आने वाला है आपका, एक्स ही आने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. क्या ऑब्जर्व किया अपन ने, डिटरमिनेंट का अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में इंटरचेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी क्या चेंज होगी, साइन। वैल्यू जो है ओरिजिनल वो वही रहने वाली है हर सिचुएशन। क्लियर? Yes, sir. फोर्थ वन इज value of determinant n plus 1 n plus 2 n plus 3 n plus 4 n plus 5 n plus 6 n plus 7 n plus 8। this is equal to 0। value of determinant क्या हो जाएगा, this equal to 0 where n belongs to natural number। क्लियर? ये अभी जस्ट बताया था, एक एग्जांपल लिया था, याद है तुम लोगों को, 1 2 Yes, sir. 4 5 6 वाला। बोला था ना कि अगर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, क्या है,
कंजिक्यूटिव Consecutive. इसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला। गॉट इट? तो देखो Yes, n sir. अगर नेचुरल नंबर है n+1 n+2 n+3 भी क्या होगा? कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर ही होगा। क्लियर? Natural number. लाइक दैट सपोज Yes, sir. आपके पास कोई डिटरमिनेंट ऐसा है लाइक 100 101 102 103 104 105 106 107 एंड 108। इसकी वैल्यू क्या लिख दोगे बेटा आप? डायरेक्ट 0। 0. क्यों? क्योंकि ये नंबर्स कैसे हैं? कंजिक्यूटिव Natural. नेचुरल नंबर्स है ना। Consecutive. कैसे हैं बेटे? कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। नाउ नेक्स्ट इज अपन ने ना डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था, याद होगा तुम लोग को। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ऐसा कुछ बना था? Yes, पढ़ा था sir. क्या? इन सभी Yes, sir. डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। Principal diagonal. प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, लाइक दैट। देखो दिस दिस दिस, ये क्या है अपना? डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ क्या बोलोगे? Diagonal. डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलोगे? डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। Diagonal. Diagonal matrix. सिमिलरली A B C D E F दिस दिस एंड दिस, इसको क्या बोलोगे? अपर ट्रायंगुलर। क्या बोलोगे इसको आप? अपर। Upper triangle. triangle. फिर देखो A B C D E F 0 0 0, इसको क्या बोलोगे आप? लोअर ट्रायंगल। Lower triangle. सभी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू ए बी सी। क्लियर? समझ में आया? इन सभी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की इक्वल हो जाएगी। एम आई राइट? Yes, sir. एक देखो, जैसे मान लो तुमने सॉल्व किया और किसी स्टेप में तुम यहाँ पहुंच गए, 208 053 009। गॉट इट? इसका आंसर क्या होगा बेटा? 2 into 5 into 9, दैट इज 90। समझ में आया क्या आप लोगों को? Yes, sir. डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। समझ में आया? No, sir. No, sir. प्रॉपर वे में आया Yes. क्या समझ में? हाँ, सिंपली Yes, sir. sir. क्या किया? सिंपली अपन ने क्या किया? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? यही आंसर हो जाता है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते। Yes, sir. नाउ नेक्स्ट इज now property number 6 is सिक्स ना, क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 6। सपोज आपका जो डिटरमिनेंट है, राइट ना, उसका एलिमेंट कैसा है? सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, लाइक दैट। सपोज करो a प्लस अल्फा, b प्लस बीटा एंड c प्लस गामा, और ये मान लो d e f है। ये क्या है अपना? g h एंड i। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? फर्स्ट कॉलम कैसा है बेटा? फर्स्ट कॉलम इज द सम ऑफ 2 एलिमेंट्स, है ना? फर्स्ट कॉलम क्या है आपका? सम ऑफ 2 एलिमेंट। इन दैट केस Element. determinant can be expressed as the sum of 2 determinants, like that a b c। चलेगा? d e f g h i। क्लियर है? फर्स्ट। सेकेंडली क्या देखो, बिटवीन द टर्म्स क्या साइन है? प्लस। अपन ने भी क्या दे दिया? प्लस। क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा Alpha, beta, gamma.
डी ई एफ और आगे तो एज इट इज। Yes, sir. आया समझ में आप लोगों को? Yes, sir. अगर मान लो रो में भी ऐसा है लाइक दैट, एक्स प्लस अल्फा, वाई प्लस बीटा, जेड प्लस गैमा, और यहाँ मान लो ए बी सी और यहाँ पे क्या है डी ई एफ। तो इसको भी आप सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे? लाइक दैट एक्स ए डी वाई बी ई जेड सी एफ। एम आई राइट? प्लस क्या हो जाएगा? अल्फा ए डी बीटा बी सी बी ई गैमा सी एफ। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? मैंने क्या बोला? इफ any row, if the elements of any row or column is sum of two or more than two elements, then determinants can be expressed as the sum of two or more determinants. Is it clear to both of you? Yes, sir. इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है बेटा तो बताओ। ये प्रॉपर्टी समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर, हाँ सर. Now the next is property number 7. If each element of a row or a column is multiplied by a non-zero constant k, then determinant is divided by or क्या मैंने बोला? if each element of a row or column is multiplied or divided by a non-zero constant k, then determinant is divided or multiplied by same constant. Clear to both of you? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, इसको ध्यान में रखना कैसे अपन यूज करेंगे। बाकी अभी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तुम्हें। तो देखो मैंने बोला अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो या किसी एक कॉलम को आप क्या करते हो, किसी नॉन जीरो कांस्टेंट के से क्या कर देते हो आप, मल्टीप्लाई और डिवाइड। उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए उसी सेम डिटरमिनेंट को उसी कांस्टेंट से क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड और मल्टीप्लाई। कैसे? तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कॉन्सेप्ट। सपोज आपके पास डेल्टा की वैल्यू है लाइक दैट ए बी सी डी ई एंड एफ। एम आई राइट? जी एच एंड आई। ये क्लियर है बेटा? और अपन ने ऑपरेशन ये अप्लाई कर दिया R1 इक्वल टू Yes, sir. के R1। व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट आपने R1 के ईच एंड एवरी एलिमेंट को बेटा किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, के से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, के से। तो देखो तो डेल्टा क्या हो जाएगा, के ए के बी एंड के सी चलेगा, डी ई एफ जी एच आई। एम आई राइट? अब देखो आपने के से क्या किया है, मल्टीप्लाई। मीन्स आप इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए के से क्या करोगे बेटा, डिवाइड। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. ध्यान, ये समझ में आया आपको क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखो फर्स्ट अगले स्टेप में जब आप फर्स्ट रो से के कॉमन लोगे, के और के क्या हो जाएगा, कैंसल, बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है क्या? जैसे अगले स्टेप में मान लो आपने ये बोल दिया लाइक दैट डेल्टा इक्वल टू, देखो तो फर्स्ट रो से के कॉमन आ रहा है क्या, हर जगह है ना,
क्या बोल दोगे, के बाई के, यहाँ क्या बचेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एम आई राइट। हाँ। मतलब आपको फिर से वही ओरिजिनल डिटरमिनेंट मिल गया क्या, हाँ सर। है ना। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, यस सर। आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ये ऑब्जर्व किया कि अगर अपन किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी कांस्टेंट से बैलेंस करने के लिए डिटरमिनेंट को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और अगर डिवाइड करेंगे तो उसी नॉन जीरो कांस्टेंट से डिटरमिनेंट को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। क्लियर टू बोथ ऑफ यू। यस सर। है ना। और ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है नो तो समझ में आया क्या, नो सर। आगे कंटिन्यू करें। हेलो हाँ, एम आई ऑडिबल टू यू, हेलो अनगा, एम आई ऑडिबल टू यू। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर, हेलो आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। नाउ एम आई ऑडिबल टू बोथ ऑफ यू। हेलो हेलो, यस सर। मैं यस ऑडिबल सर। हूँ प्रवल एंड अनगा। हाँ सर सर। थोड़ा मतलब लो आ रहा है वॉइस। ओके, अभी भी बेटा लो आ रहा है क्या, चेक करो एक बार। नहीं सर, क्लियर है नहीं सर। सर, अभी ठीक है। ओके ओके, वही नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा बोल देना आप लोग, है ना। जब ऐसा हो तो मैं थोड़ा सा चेक कर लूंगा नेटवर्क पे। बाकी इस पॉइंट में अगर कोई क्वेरी या कंफ्यूजन है तो बताओ आप। नो नो सर। सर। आगे कंटिन्यू करें। आई थिंक यस सर। लास्ट प्रॉपर्टी है ये। प्रॉपर्टी नंबर क्या, 8 है क्या, 8 या 9 क्या है ये, सर 8। 8। 8 है ना। देखो प्रॉपर्टी नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब आप ये समझो कि 70-80% क्वेश्चन में ना आप यही अप्लाई करते हो, प्रॉपर्टी नंबर 8। तो कैसे अपन करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। इफ each and every elements of a row or a column H multiplied by a constant or an expression and is then added to or subtracted from any other row or column, then value of determinant does not change.
बेटा क्लियर हुआ ये प्रॉपर्टी? मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि Yes, अगर आप किसी डिटर्मिनेंट के, है ना, किसी रो या कॉलम के ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या करते हो, किसी कांस्टेंट से या फिर एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देते हो, एंड उसको फिर किसी दूसरे रो या कॉलम में क्या कर देते हो आप, ऐड, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? है ना? Yes, एक sir. एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लेट डेल्टा इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। क्लियर है क्या? ये समझ में आया? अब आप मुझे बताओ, मैंने ना Yes, sir. ऑपरेशन ये अप्लाई कर दिया, R1 इक्वल टू R1 प्लस के R2। व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट आप ना R1 को अब क्या बना रहे हो, R1 में R1 के एलिमेंट प्लस R2 के एलिमेंट्स का k टाइम्स ऐड कर रहे हो। तो देखो A Yes, प्लस के डी, बी प्लस के ई, सी प्लस के एफ, एम आई राइट? उसके बाद देखो डी ई एफ जी एच आई। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? हेलो, yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है बेटा तो बताओ। यही किया ना आपने? आपने क्या किया Yes. एक्चुअली? आपने फर्स्ट सेकेंड रो के एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट रो में ऐड कर दिया, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई। क्लियर? डन? Yes, है ना? यही प्रॉपर्टी थी, बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो ध्यान रखना है आपको, और वो कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो यहाँ। कॉन्सेप्ट बी माइक्रोस्कोपिक, एकदम बिल्कुल माइक्रोस्कोप की तरह यहाँ पे ऑब्जर्व करो। बी माइक्रोस्कोपिक। यहाँ पे देखो, अगर आपने ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया R1 इक्वल टू के R1 प्लस R2, तो फिर क्या है, आपको डिटर्मिनेंट को k से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। मींस मेरा ये कहना है कि अब डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, के ए प्लस डी, एम आई राइट? के बी प्लस ई, गॉट इट? के सी प्लस एफ, फिर डी ई एफ E F जी G एच I आई। into 1 और यहाँ पे बेटा क्या करोगे? 1 by k. क्लियर हुआ क्या? कवल नगा? क्यों? क्योंकि देखो Yes, आप sir. क्या कर रहे हो, जो ओरिजिनल रोज है उसको आपने चेंज किया। ये देखो इसी में चेंजेज आ रहा है ना, और इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, के से। इन दैट केस यू हैव टू डिवाइड द होल डिटरमिनेंट बाय 1/k, बैलेंस करने की। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, बट sir. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, नो चेंज। क्या हो रहा है? नो चेंज, है ना? इसलिए अपन डिवाइड नहीं करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। ये क्लियर हुआ क्या आपका? Yes, sir. इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। अब कुछ बेसिक नोट्स हैं वो देखते हैं। यहाँ पे टोटल 8 प्रॉपर्टीज थे जो मैंने आप लोगों को बताया। इसी 8-9 प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, है ना? फर्स्ट नोट क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस। किसी भी डिटरमिनेंट पे आप मैक्सिमम कितने ऑपरेशंस लगा सकते हो, है ना? या मुझे टोटल नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। क्या मैं बोलूं? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स -1। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना अप्लाई कर सकते हो बेटा आप किसी डिटरमिनेंट पे? जितना कि उसका ऑर्डर है उससे एक कम। जैसे अगर डिटरमिनेंट आपका कैसा है, 3/3 ऑर्डर का है, कैसा है बेटा, 3/3 3 ऑर्डर। by 3. एट ए टाइम मैक्सिमम कितने ऑपरेशंस लगा सकते हो आप? 2। एट ए 2. टाइम मैक्सिमम कितने ऑपरेशंस लगा सकते हो आप? 2। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. नाउ एक ट्रिक है जो ध्यान में रखना है आपको।
always try to adjust three regular one in a row or a column. In a row or a column, है ना? Always try to adjust three regular ones in a row or a column, or two zeros in a row और कॉलम। ये समझ में आया कवल ननगा? मैंने क्या बोला? अपना टारगेट Yes. हमेशा क्या होगा कि किसी रो में क्या आ जाए, 3 1s आ जाए, उससे मैं 2 0 बनाना आपको बता दूंगा, राइट? या फिर 2 0 आ जाए तो भी अपना काम। क्यों? अच्छा देखो, ये तो सिंपल सा लॉजिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी रो या कॉलम में अगर 2 रेगुलर 0 आ जाएगा तो आपको पता है कि आपका कैलकुलेशन वैसे ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर टू बोथ ऑफ यू? क्योंकि जो रिमेनिंग Yes, एलिमेंट sir. बचेगा उसके लॉन्ग उसको क्या करेंगे, एक्सपांड। आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. चलो क्वेश्चंस देखते हैं प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, इस नोट को समझने के लिए। तो बुक में यहाँ पे evaluate the value of determinant one a square, one b square, one c square। क्लियर? सॉल्यूशन इज, Yes, sir. यहाँ पे बेटा ऑब्जर्व करो आप क्या है, जस्ट में है ना। हेलो, एम आई ऑडिबल टू बोथ ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. बेटा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए, तो अपने को गिवन क्या है वो देखो। गिवन दैट अपन सपोज कर देते हैं कि लेट a इक्वल्स, क्या बोलोगे बेटा आप? a इक्वल्स क्या है बोलो? 1 a स्क्वायर, 1 b स्क्वायर, 1 c एंड c स्क्वायर। देखो नोट यही था क्या, अपने को किसी रो या किसी कॉलम में क्या चाहिए था, अपने को 3 1 चाहिए था। क्या चाहिए था बेटा आपको? 3 1 मिल गया क्या Yeah. आपको? क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इस स्केल से ना आप 2 जीरोज बना लोगे। कैसे? देखो, अगर मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं, R1 इक्वल टू R1 माइनस R2, 1 जीरो मिलेगा बेटा आपको, एंड R2 इक्वल टू R2 माइनस R2, दूसरा जीरो मिलेगा। तो देखो तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? R1 माइनस R2 का क्या मतलब? जीरो, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। एम आई राइट? एंड R2 माइनस R3 का क्या मतलब? जीरो, B माइनस C, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, 1 C स्क्वायर। गॉट इट? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है बेटा तो बताओ। No, sir. चलेगा? No, sir. बोथ ऑफ यू क्लियर है ना? अब देखो Yes, इस Yes, sir. 2 जीरोस दिख रहा है बेटा क्या यहाँ पे? जब आप डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करोगे तो इसके और इसके लॉन्ग तो वैल्यू जीरो ही आएगी ना। तो अपन सिर्फ किसके Yes, लॉन्ग sir. ब्रेक करेंगे? इस 1 के लॉन्ग, 1. राइट? देखो तो A की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? 1 इनटू जिस एलिमेंट के लॉन्ग अपन करते हैं ब्रेक, उसके करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम क्या हो जाएंगे? ब्लॉक। क्या बचेगा आपके पास? देखो a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एम आई राइट?
b minus c, b square minus c square. Is it clear to both of you? ये समझ में आया? Yes, sir. अब Yes, क्या sir. करोगे अगले स्टेप में? दिस इंप्लाइज a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, बोलो? a माइनस बी, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या बोल सकते हो आप? a माइनस बी Yes, sir. इंटू ए प्लस बी, b माइनस सी इंटू बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी. इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? अब आप ऑब्जर्व Yes, करो, sir. क्या अपन A फर्स्ट minus रो B से common. a माइनस बी कॉमन एंड सेकेंड रो से b माइनस सी कॉमन? B minus C common. गॉट इट? तो बचा क्या बेटा आपके पास? 1 a प्लस बी, 1 b प्लस सी. एम आई राइट? क्लियर? Yes, sir. अब 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट को आपको एक्सपैंड करने आता है, क्या हो जाएगा? देखो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए. है क्या? आया क्या? चेक करो सभी लोग. Yes, sir. चेक करो, होगा? हाँ sir. यही क्या हो गया आपका Yes, sir. आंसर? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है, ये डिटरमिनेंट है ना, इसको साइक्लिक डिटरमिनेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा अपन इसको? साइक्लिक डिटरमिनेंट. यहाँ देखो Cycle. Cycle. क्यों बोलते हैं, Value. यहाँ पे देखो. एक ना ये साइकिल को फॉलो करता है लाइक दैट. ये देखो ए बी और ये सी. देखो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए. समझ में आया? मतलब अगर मैं क्वेश्चन तुम्हें दूं ऐसा 1 2 स्क्वायर, 1 3 स्क्वायर, 1 4 स्क्वायर, मैंने बोला कि तुम इसका आंसर बताओ, तो देखो तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 माइनस 4 Minus 3. 4 2 माइनस. minus 4. 4 minus 2. आया समझ में क्या तुम लोगों को? Yes, sir. मतलब अगर इस ट्रिक को प्रॉपर वे में यूज करो तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चंस को कर सकते हो. गॉट इट? डन? Yes. Yes, sir. आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट या कोई Yes, क्वेरी हो sir. तो बताओ. No, sir. No, sir. क्लियर है ना? तो आपको ये समझ में आया हाँ, आप sir. दोनों को कि 3 1 या 2 zeros क्यों लाना चाहते हैं अपन? क्योंकि अपना कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, राइट ना? 3 1 रहेगा तो उससे अपन क्या बना लेंगे? 2 zeros. और जैसे ही 2 zeros बना, अपने डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा. इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. Okay. Now the next question is, let A, B, C be positive and not all equal. And not all equal. So that the value of the determinant A, B, C, B, C, A, C, A, B is negative. Is negative. क्लियर है बेटा? क्वेश्चन विजुअल है क्या आपको सभी को? देखो यहाँ पे कैसे करेंगे अपन, है ना? Yes, sir. सॉल्यूशन इज, देखो अपने को क्या दिया हुआ है, प्रोवाइडेड क्या है बताओ? A, B, C greater than 0 and A not equal to B, B not equal to C. Am I right? Hello? Is it clear to both of you? Yes, sir. Let A equal to, जो डिटर्मिनेंट है बेटा उसको अपन ने A सपोज कर. डिटर्मिनेंट आपको क्या दिया हुआ है? A, B, C, B, C, A,
and CA. Am I right? Is it clear to Yes, you? sir. अब क्या करो, आपका टारगेट क्या है? 3 ones लाना बेटा। आपका टारगेट क्या है? 3 ones। तो देखो, तो अगर अपन ये प्रॉपर्टी लगा दें, C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आपको A प्लस B प्लस C मिल जाएगा क्या किसी रो या किसी कॉलम में? Yes, sir. मैं ना ये वाला अप्लाई कर रहा हूँ। कौन सा वाला अप्लाई करूँ बताओ आप लोग? C1 वाला अप्लाई कर Column देता हूँ, कॉलम वाला कर देता हूँ, राइट ना? है ना, मैंने ये वाला कर दिया, कॉलम वाला। क्लियर है क्या? तो जब मैं ऐसा करूंगा तो देखो, तो मेरे पास जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा वो ऐसा होगा क्या, A प्लस बी प्लस सी, फिर क्या होगा, B प्लस सी प्लस ए, C प्लस A प्लस B। एम आई राइट? B C A C A। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बताओ अगले स्टेप में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या अपन फर्स्ट कॉलम से A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं क्या? Yes, sir. बचा क्या आपके पास? 1 1 1। देखो, अपना पर्पस फुलफिल होने लगा क्या? अपना पर्पस ही क्या था? 3 1 लाना। 3 1 मिल गया क्या आपको? जैसे ही 3 1 मिला, अपन 2 zeros बना लेंगे। कैसे? अब प्रॉपर्टी लगा दिया, R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड R3 equals to R3 minus R2. Am I right? R3 minus R2. Is it clear to? Sorry, R2 equal to R2 minus R2. Clear to both of you? तो देखो, तो therefore A की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? A plus B plus C। ये तो है ही अपने पास, राइट ना? और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 minus 1 0, B minus C minus A, 1 minus 1 0, C minus A minus B, 1 A B। डन। कवल एंड ओमेगा देखो बराबर है। अब क्या करोगे आप? Yes, sir. ये जो रिमेनिंग 1 है बेटा, उसके Yes, लॉन्ग sir. इसको क्या कर दो? एक्सपैंड। इस 1 के लॉन्ग क्या कर दो Expand. आप? तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? देखो, B माइनस C, C माइनस A, C माइनस A माइनस B। एम आई राइट? है ना? क्योंकि जिस एलिमेंट के Hello. हाँ, जिस एलिमेंट के लॉन्ग आप एक्सपांड करोगे उसके लॉन्ग जो रो और कॉलम है वो क्या हो जाएगा? ओमिटेड। क्लियर? ब्लॉक कर देंगे। अब इसको बोल सकते हैं अपन A प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? माइनस सी माइनस ए। Hello. हाँ, हेलो, एम आई ऑडिबल टू बोथ ऑफ यू? कवल एंड अनघा? हेलो, Yes, sir. मैं Yes, ऑडिबल sir. हूँ क्या? Yes. हाँ, sir. स्टेप्स sir. क्लियर है क्या बेटा? देखो एक बार चेक करके आप लोग। अब इसको सिंपली अपन ब्रेक कर देते हैं। तो देखो, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? A प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। और यहाँ पे देखो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2CA। क्लियर क्या? अपन बोल सकते हैं क्या कि A की वैल्यू क्या आ गई बताओ? A प्लस बी प्लस सी, क्लियर, इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। हेलो, कवल एंड अनघा, एम आई ऑडिबल टू यू?